হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আজকে আহ, আপনাদের সাথে আড্ডা দিব, বিজনেস বিষয়ে ডিসকাস করব। এই লকডাউন সিচুয়েশনে আমরা আহ, কিভাবে আমাদের বিজনেসকে গ্রো আপ করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। সো আপনারা সাথে থাকবেন। এন্ড আজকে আমাদের যে সাবজেক্টটা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব, আমাদের যে ডিরেক্ট সেলিং এ পটেনশিয়াল বিজনেস ইন দি কারেন্ট সিনারিও, অর্থাৎ এই টাইমে ডিরেক্ট সেলিংটা কেন এত পটেনশিয়াল। আমরা জানি আমরা প্রত্যেকে লকডাউনের মধ্যে আছি, আমরা বাসায় আছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেভ আছি। তো আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক। আজকে প্রোগ্রামটা মূলত হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা করব। সো ডিরেক্ট সেলিং সারা বিশ্বব্যাপী যে একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটা ইন্ডাস্ট্রি, এই ইন্ডাস্ট্রিতে মিডল ক্লাস এর লোকগুলো, যাদের নলেজ আছে, যাদের ব্রেন আল্লাহ পাক দিয়েছে, হাতে টাইম আছে, স্বপ্নবাজ মানুষ, কিন্তু স্বপ্ন ফুলফিল করার ভয়ে বা স্টেজ পাচ্ছে না, তাদের জন্য ডিরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি হলো একটা পটেনশিয়াল ইন্ডাস্ট্রি। গ্লোবালি তো স্ট্রংলি এটা গ্রো হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী। এই ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমেই আজকে নেক্সট মিলেনিয়ার বিলিনিয়ার বের হচ্ছে। তো মিডল ইস্ট এবং ইউরোপ, আমেরিকা, সারা বিশ্বব্যাপী এই ইন্ডাস্ট্রি প্রায় $200 বিলিয়ন ইন্ডাস্ট্রি। আমরা আজকে ডিরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কথা বলবো, কিভাবে আমরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাসায় বসে আমরা এই বিজনেস করতে পারি। সো आज मेरा लैंग्वेज होगा हिंदी में। तो मैं एक स्पेशल गेस्ट आज आपका सामने लेके आया, जो मिडिल ईस्ट का नंबर 1 कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी DXN कंपनी का हेड ऑफ ट्रेनिंग मैनेजर मिस्टर बोबेन जी। तो मिस्टर बोबेन जी, हेलो बोबेन जी, ईद मुबारक। Hi, Shayanji ji. How are you? Yes, how are you? Yes, I am fine. Eid Mubarak too. Oh, very good. How is family? How is Dubai? कैसा है दुबई? Excellent. आज से दुबई कंप्लीट ओपन हो गया। और क्या चल रहा है बांग्लादेश में, क्या चल रहा है सर? बांग्लादेश also लॉकडाउन चल रहा है। सो कुछ जगह में थोड़ा ओपन हुआ, लेकिन फिर भी now situation is very difficult, not only Bangladesh, India also, like everywhere. So inshallah I hope we दुआ करेगा, हम दुआ करेगा इंशाल्लाह जल्दी हम अच्छा सिचुएशन में आ जाएगा। कैसा है भाभी? इंडिया कैसा है? इंडिया में, केरला में फैमिली पूरा ठीक है, सब लोग ठीक है। बाकी आपका फैमिली? Oh, very good. I always lockdown home में है, stay home and make seminar Zoom और ऑनलाइन से। अभी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम आदमी। तो या सो कैसा है केरला बहुत अच्छा है। केरला में अभी लॉकडाउन अभी थोड़ा रिलीज हो रहा है, मतलब कंफर्टेबल हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है केरला में। दे आर कमिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन। बाकी आपने तो पहले से बिजनेस सेट करके रखा है ना, इसलिए तो लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं है ना। no, ऐसा नहीं है भुवन जी। नहीं, स्पेशली केरला एंड श्रीलंका, केरला में इंडिया में केरला स्पेशल जगह है, स्टेट है, जो उधर कोरोना इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुआ आदमी। उधर का गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया माशाल्लाह। हम टीवी में, न्यूज में देख रहे हैं। ऑल्सो श्रीलंका, ऑल्सो नेपाल, ऑल्सो सेम। सो बोबेन जी, आज आपको मेरा शो में कनेक्ट किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर हम बात करेगा। It's my favorite industry, direct selling industry. Wow. I'm also working in direct selling industry only.
माशाल्लाह माशाल्लाह. So working as a manager training in DXN Middle East. Very good. DXN is number one company in Middle East. I know. I also with DXN last 14 years, 14 बरस से DXN से है. So मिस्टर भुवन जी, मुझे मालूम है मिडिल ईस्ट का नंबर वन कंपनी DXN डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिडिल ईस्ट में, उसका ट्रेनिंग मैनेजर आप है, आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा ये इंडस्ट्री के बारे में. एंड आपको मालूम है हमारा जो मुल्क है जैसा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, थर्ड जनरेशन मुल्क का आदमी के पास नॉलेज है बट कैपिटल नहीं है वो बिजनेस बिल्ड करने का, लेकिन अच्छा नॉलेज है. और आपको मालूम है मिडिल ईस्ट में जैसा सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, हर जगह में हमारा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल का आदमी ज्यादा है. So what is direct selling? Direct selling क्या है? ये इंडस्ट्री कितना पोटेंशियल फॉर आवर पीपल. सो इसके ऊपर में ये इंडस्ट्री हाउ ग्रोइंग ग्लोबली, इसके ऊपर में आपको एक सवाल कर रहा है. प्लीज आप इसके ऊपर थोड़ा बात करिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का. देखो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप मेरे को इस शो में इनवाइट किया है एंड कंग्रेचुलेशन टू यू एंड योर व्यूअर्स एंड आवर व्यूअर्स. मैं जो भी लोग ये वॉच कर रहे हैं उसको कुछ पॉइंट्स में क्लियर करना चाहता हूँ. बहुत ज्यादा नॉलेज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों के पास नहीं है. जो जानकारी लोगों के पास है वो थोड़ा जानकारी है या नेगेटिव जानकारी होता है. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जब हम समझने के लिए कोशिश करेगा, हमें ये समझना है एक हार्डकोर बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होता है, कोई भी इंडस्ट्री ट्रेडिशनल वे में जो काम कर रहा है, ऐसे एक मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. तो सबसे पहले हमें अंडरलाइन करना चाहिए, इट इज ए हार्डकोर बिजनेस. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई स्कीम नहीं है, कोई रिच बनाने का कोई अरेंजमेंट नहीं है. It is a real business. If you are really working with this industry, you can make money, you can become millionaire also. But what is a strategy to work in this industry? So first of all, I will just compare direct selling industry with the traditional industry. हम लोगों को जो मालूम है, ट्रेडिशनल जो ग्रोसरी शॉप चल रहे हैं, सुपरमार्केट चल रहे हैं, उसका जो वर्किंग स्टाइल क्या है हमें मालूम है. उसमें से थोड़ा सा हटके है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. कोई भी ग्रोसरी शॉप का एक एग्जाम्पल हम लेंगे. ग्रोसरी शॉप में कोई कस्टमर जाके प्रोडक्ट लेता है, उसको ये मालूम नहीं है इसके पीछे कौन कौन है. कोई भी दुकान है, कोई भी बिजनेस है, उसके पीछे सबसे पीछे एक मैन्युफैक्चरर या एक फैक्ट्री होता है. उस फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन तैयार होके जो ग्रोसरी शॉप तक, नहीं तो हमारा जो अल्टीमेट शॉप तक पहुंचने का बीच में बहुत ज्यादा मीडिएटर्स होता है. लाइक C&F एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर एडवर्टाइजमेंट, इस तरह का बहुत ज्यादा मीडिएटर का थ्रू प्रोडक्ट फैक्ट्री टू कस्टमर पहुंचता है. ऑन एन एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज है, ऑन एन एवरेज 60 to 70% ऑफ द MRP जो बीच में जो बिचौलिया है उसके बीच में बांटा जा रहा है. दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल सेलिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस. डायरेक्ट सेलिंग में एक ही फर्क है, मैन्युफैक्चर इज देयर, फैक्ट्री इज देयर, कस्टमर इज देयर. इसका बीच में जो मीडिएटर्स होता है, वो मीडिएटर्स को हटा के कस्टमर को मीडिएटर का चांस दे दिया प्रॉफिट कमाने का. ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में मीडिएटर प्रॉफिट कमाता है, कस्टमर बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमाता है. बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मीडिएटर को हम हिंदी में बिचौलिया बोलता है, बिचौलियों का हटा के उधर कस्टमर का एक मौका दिया गया है. अगर चाहे हर कस्टमर जो पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाता था मीडिएटर्स, वो सेम प्रॉफिट इधर भी कमा सकता है. दैट मीन्स सिंपली डायरेक्टली फैक्ट्री टू कस्टमर, देन प्रोडक्ट इज मूविंग कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, नो एडवर्टाइजमेंट, ओनली मौखिक प्रचार. Okay, excellent, Bhavin ji. Very good information. So, how strongly growing direct selling industry globally? ये इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है ग्लोबली? ग्लोबली जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जब बात करता है, हमें इसका शुरुआत भी हमें पता होना बहुत जरूरी है. ऑलमोस्ट इट इज अ 140 year old इंडस्ट्री. कोई विश्वास नहीं करेगा
क्योंकि जो डीएक्सन में जो लोग हैं, डीएक्सन का 27 ईयर का हिस्ट्री मालूम है, नहीं तो बाकी छोटा मोटा कंपनी के बारे में सुना होगा। बट ये जो इंडस्ट्री है, ऑलमोस्ट 140 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री है, ये मालूम नहीं है लोगों को। क्योंकि सबसे पहले जो कंपनी है, आपको मालूम है, आवोन करके जो कंपनी है, AVON, उसका शुरुआत हो गया 1886 में। वहां से लेके अगर हम कैलकुलेट करेगा, ऑलमोस्ट 134 इयर्स इसका हिस्ट्री हो गया। एवोन अभी 134 इयर्स के बाद 4.7 बिलियन यूएस डॉलर में पहुंच गया। कितना? 4.7 बिलियन। कितना साल के बाद? ऑलमोस्ट 134 ईयर के बाद। इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग हो गया 1930s में। एक्चुअली पहले इसका नाम था कैलिफोर्निया परफ्यूम्स। वो कंपनी का अभी का जो टर्नओवर है 4.7 बिलियन। इधर मैं छोटा कंपैरिजन भी हमारा कंपनी से करना चाहता हूं। हमारा कंपनी 27 ईयर कंप्लीट होने पे हमारा टर्नओवर 1.25 बिलियन पहुंच गया, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ एवोन। इसके बाद धीरे 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 अलग अलग कंपनी आना चालू हो गया। आपको मालूम है 1959 आमवे का इनागुरेशन हो गया। उसका जो बैकग्राउंड है, उससे पहले 1920 से लेके न्यूट्री लाइफ करके कंपनी था, उस कंपनी से आमवे तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 40 ईयर लग गया। 1959 में आमवे कॉर्पोरेशन का इनागुरेशन हो गया। वहां से लेके शुरुआत में पूरा दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट या डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है, ये दोनों कंपनी मिलके स्प्रेड किया है। उसमें ज्यादातर रोल है आमवे का है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो बात करेगा, इमीडिएटली लोग आमवे के बारे में सोचेंगे। ऐसे करके आमवे जो कंपनी है उसका भी ऑलमोस्ट 100 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। 1960 से लेके अगर हम देखेगा 60 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। अगर न्यूट्री लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस हम जोड़ेगा, ऑलमोस्ट 100 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया आमवे का। 100 ईयर में जाके वो पूरा दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 बन गया। नंबर 1 मीन्स व्हाट इज अ टर्नओवर? 8.8 बिलियन 100 ईयर में। अगेन मैं एक कंपैरिजन करना चाहता है। 27 ईयर में हमारा प्रोडक्ट का वजह से और हमारा मैनेजमेंट का वजह से, हमारा मार्केटिंग प्लान का वजह से डीएक्सन 15 पोजीशन में आ गया, सिर्फ 27 ईयर का अंदर, विद 1.25 बिलियन यूएस डॉलर। दैट मीन्स ये दो कंपनी, आवोन और आमवे, ये दो कंपनी इसका पायनियर्स है। इसके बाद हंड्रेड्स ऑफ कंपनी, हजारों, 1000 कंपनी, मोर देन 1000 कंपनी इस फील्ड में आ गया। एक्टिव कंपनी की बात कर रहे हैं तो अभी पूरा दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। आपको मालूम है ज्यादातर जो बिजनेस अभी भी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में आया ही नहीं है। मेजर 79% बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अराउंड 10 कंट्री का अंदर है, लाइक अमेरिका, चाइना, कोरिया, मेक्सिको, लाइक दैट कंट्री। बाकी एशियन और अफ्रीकन कंट्री में अभी तक बिजनेस शुरुआत नहीं हुआ है। पूरा एशियन और अफ्रीकन कंट्री मिला के सिर्फ 21% शेयर है, बाकी 79% शेयर एक मेजर 10 कंट्रीज में है। ओके, दैट मीन्स डायरेक्ट सेलिंग पिछले ऑलमोस्ट 140 ईयर से ग्रो हो रहा है। आने वाला टाइम में भी इसका ग्रोथ होगा। मैं नॉर्मली ट्रेनिंग देने का टाइम में मैं बताता है, आने वाला टाइम में सबसे टॉप में जाएगा जो एक इंडस्ट्री है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर इसका टर्नओवर का बात करेगा पूरा दुनिया में, 2018 का जो फिगर है 192.9 बिलियन डॉलर 2018 में, वो 2015 में 183.6 बिलियन था, वो ग्रो करके 198.9 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया। अभी 2019 का डेटा हमारे पास अभी आया नहीं है, जैसे वो डेटा होगा 195 बिलियन यूएस डॉलर। बट बिकॉज ऑफ कोविड, मैं 100% आपको बता सकता है 195 बिलियन डॉलर से वो 215 में ग्रो हो जाएगा बहुत जल्दी, एक साल के अंदर। क्योंकि पूरा दुनिया में इस इंडस्ट्री को लोग अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम विदाउट एनी मच इन्वेस्टमेंट। ये जो बिजनेस कर सकता है हर एक मिडिल क्लास फैमिली, ये बिजनेस में आना चाहिए। कारण क्या है, इसमें ज्यादा पूंजी लगाने का जरूरत नहीं है। जिस बिजनेस में आप पूंजी लगा के जो बिजनेस करता है
उससे ज्यादा प्रॉफिट इधर से कमाने का भी एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है। राइट राइट। Okay, Mr. Bhuvanji, in our country like Bangladesh, India, Pakistan, education, हर बहुत सारा आदमी आफ्टर ग्रेजुएशन बेकार है, काम नहीं है, इतना अपॉर्चुनिटी, इतना प्लेटफॉर्म भी, जॉब भी नहीं है गवर्नमेंट का पास एंड प्राइवेट सेक्टर में भी। सो हमारा जो यंग यूथ पीपल, इसके लिए ये इंडस्ट्री कितना पोटेंशियल है, ये जो यंग जनरेशन। यस शाहजहान जी, नॉर्मली हम जो पॉपुलेशन को देखेगा, 95% पॉपुलेशन वो पूरा दुनिया जो करता है वही करता है। कुछ हटके करने वाला लोग सिर्फ 5% लोग होता है। अभी हमारा जो बच्चा लोग है वो एजुकेशन करके जो बाहर आ रहा है, उसका सोच क्या है, एक व्हाइट कॉलर जॉब मिलने का है। वो अमाउंट कितना भी हो, अभी इंडिया में आपको मालूम है 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, उसमें भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं कोई भी नौकरी पे। उसको इनकम कितना है कोई मतलब नहीं है, उसको नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि ये 40-50 साल पहले से एक विचारधारा आ गया लोगों का माइंड में, अगर पढ़ाई किया तो नौकरी मिलना चाहिए। वो खेती बाड़ी भी नहीं करेंगे, बिजनेस भी नहीं करेंगे, उसको नौकर बनने का शौक है। उसमें कितना इनकम आ रहा है उस पॉइंट में वो ध्यान नहीं देता है। अगर हमारा जो पढ़ाई लिखाई करके जो लोग, बच्चा लोग, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया, अगर वो सारे लोग धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया, तो वो कंट्री 100% डेवलप्ड नेशन में बदल जाएगा। डेवलपिंग नेशन से और अंडर डेवलप्ड नेशन से वो डेवलप्ड नेशन में बदल जाएगा। कारण क्या है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। अगर नौकरी में किसी को 50,000 इनकम आ रहा है, यहां से 1.5 लाख इनकम कमाने का, 2 लाख इनकम कमाने का, 10 लाख इनकम कमाने का एक मौका है। बट नौकरी में अगर 50,000 में वो नौकरी में ज्वाइन किया, 10 साल का अंदर भी वो 1.5 लाख रुपीस नहीं होगा। देयर इज ए लिमिटेशन, क्योंकि एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को किसी को सैलरी देने के लिए भी लिमिटेशन होता है। ये बात समझ के नया जो जनरेशन से मेरा अनुरोध है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कीजिए। देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल, सो मेनी बुक्स अवेलेबल। वो बुक स्टडी करके, वीडियो स्टडी करके, अगर कोई लीडर के साथ बात करके इसका पोटेंशियल समझ के इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। अगर आ गया, एक बेनिफिट क्या है, विद इन 4-5 ईयर्स वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, जैसे शाहजहान जी अपना रिटायरमेंट 4 साल में जो लिया है। तो शाहजहान जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप डीएक्सन का एक गोल्ड डायमंड है, राइट? यस यस। आप डीएक्सन में क्यों आया? क्योंकि जैसे हमने बोला, शुरुआत से लेके बहुत कंपनी है, पिछले 60 साल से, 100 ईयर्स से अलग अलग कंपनी सारे मार्केट में, और हम 15वां पोजीशन में, उससे पहले भी 14 पोजीशन में और भी कंपनी है। बट आप डीएक्सन चुनने का वजह क्या है? थैंक यू भवन जी फॉर आस्किंग मी क्वेश्चन। एक्चुअली भवन जी, मैं छोटा से जब पैदा हुआ, स्कूल कॉलेज में था, तब से मैं एक ड्रीमर था। ऑलवेज में ऑर्डिनरी काम करने का मेरा दिमाग में नहीं आता है। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ काम करने के लिए सोचता है, एंड चैलेंज लेने के लिए मैं ऑलवेज रेडी रहता है। चैलेंजिंग जितना सारा काम है, ये सारा काम मुझे पसंद आता है मेरा जिंदगी में। तो 2003 में मैं सऊदी अरब मक्का गया, अपना मुल्लुक मदरलैंड छोड़ के अपना करियर बिल्ड करने के लिए। तो माय फादर आल्सो वाज देयर इन सऊदी अरबिया। सो मैं उधर जाके, सऊदी में जाके फर्स्ट 2003 जब एक नौकरी मिला, ठीक है। तो मेरा जो नौकरी था, नौकरी में मेरा जो सैलरी था, उस टाइम सैलरी मेरा ओनली 1,500 था। तो 1,500 मीन्स आपको मालूम है बांग्लादेशी रुपये 30,000 टाका का तरह होगा। जब नौकरी किया, आपको मालूम है हर आदमी जब पहला बाहर जाता है, सऊदी, दुबई, कतर में, पहला नौकरी मिलेगा तो बहुत खुश हो जाता है ना।
सॉरी, लेकिन मेरा नौकरी मिलने का टाइम मुझे खुशी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं सोचा यार, मैं जो नौकरी कर रहा है 1500 रियाल, मैं कैलकुलेशन किया अगला 30 साल का, ऐसा नौकरी में ये जॉब में कैरी करेगा तो अगला 30 साल तक मेरा जिंदगी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उसके ऊपर मैं एक कैलकुलेशन रैप किया। तो मैं रिजल्ट, वो रिजल्ट मेरा 0। मैं बस खा के बच सकता है 30 साल भी करेगा भी। मेरा जो सपना है, सपना जिंदगी में नहीं कर सकता है। तो मैं डिसाइड किया ये नौकरी जो है ना, ये मेरा जिंदगी का साथ में नहीं कैरी कर सकता है, ये मेरा जिंदगी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है ये जो नौकरी। तो मैं नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ के मैं छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट किया। एंड पहला 2004 में मैं मक्का में एक दुकान भी ले लिया। उसके बाद दो अच्छा इनकम भी आ रहा है। 2006 आई गॉट डीएक्सन सिस्टम। आई यूज डीएक्सन का प्रोडक्ट कुछ यूज किया, एक आदमी ने मुझे दिया मक्का में, मैं जब मक्का में था। तो यूज करने के बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? इतना अच्छा एक इंडस्ट्री है विदाउट कैपिटल, इसमें मेरा दिमाग लगा के ग्लोबल मार्केट बिल्ड कर सकता है, इसका ऊपर मेरा कोई नॉलेज और एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करके मुझे अच्छा लगा, तो मैं डीएक्सन का ऑफिस विजिट किया जिद्दा में। ऑफिस विजिट के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। मैं डीएक्सन में टाइम देगा तो एक दिन टाइम फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, ट्रैवल फ्रीडम मिलेगा, एंड विदाउट इन्वेस्ट आई कैन बिल्ड ग्लोबली बिजनेस, माय ओन बिजनेस। इतना अपॉर्चुनिटी देख के मैं सोचा यार, मेरा जो दुकान है मक्का में, ये दुकान ओनली एक जगह में है, एक प्लेस में है, एक जगह से मेरा इनकम आ रहा है। लेकिन ग्लोबल 5000 ऑफिस है एंड 185 कंट्री में बिजनेस चल रहा है। ये मेरा का साथ साथ 1-2 घंटा फ्री टाइम जो पार्ट टाइम है, ये टाइम डीएक्सन करेगा तो मेरा भी एक इंटरनेशनल कैरियर बन सकता है। मैं भी एक दिन इंटरनेशनल ट्रेनर बन सकता है। मैं भी एक दिन टाइम फ्रीडम में, ट्रैवल फ्रीडम में जा सकता है। ये डिसाइड करके मैं डीएक्सन को मैं स्ट्रांगली पकड़ा एंड डीएक्सन में मैं टाइम देना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 14 साल डीएक्सन में है। अभी तो सऊदी में दुकान भी नहीं है, पहला था दुकान। ये हिस्ट्री है। मैंने सुना है आपने शुरुआत करके 4 साल में अब वापस बांग्लादेश गया। यस मैं 2006 में मैं डीएक्सन में ज्वाइन किया। मैं बहुत हार्ड वर्क किया, जिद्दा से प्रोडक्ट लेके मक्का में मैं प्रोडक्ट प्रमोट किया, मार्केट बिल्ड किया, अरबी कस्टमर क्रिएट किया। उसके बाद मेरा इनकम 2009 में 4,20,000 रियल का तरह आने लगा। तो मैं वीसा कैंसिल करके बोल के मैं आ गया अपना मतलब यंग। मैं ऑलवेज थिंकिंग करता था मैं रिटायरमेंट में जाएगा ओल्ड मैन होके नहीं है, एनर्जी लॉस करके नहीं है, यंग टाइम में मुझे रिटायरमेंट में जाने का। ये मेरा लाइफ का इंटेंशन और गोल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओनली 4 साल में मुझे रिटायरमेंट मिला। अभी तो मैं दुबई, आपको मालूम है, आता है 1-2 महीना के लिए, बाहर जाता है के लिए 15-20 मिनट किया ये डीएक्सन सिस्टम से। तो मैं एक इंफॉर्मेशन आपका जरिए फेसबुक मेरा फ्रेंड्स को डीएक्सन का हाल लीडर को देना चाहता हूँ। अल्लाह ने जो हमको दिमाग और नॉलेज दिया उसको काम पे लगा के, हमारा तरह मिडिल क्लास आदमी कभी भी मिलेनियर बनने का रास्ता नहीं है। क्यों ना हम इंडस्ट्रियल नहीं है, हम मिलेनियर का सॉन नहीं है। हमारे पास दिमाग है, ये दिमाग को हम कैपिटल करके डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में हम भी एक मार्केट बिल्ड कर सकता है, नॉट ओनली बांग्लादेश, ग्लोबली। एंड हमारा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान का कंट्री के लिए भी हम रेमिटेंस का ऊपर रेमिटेंस ले आ सकता है बहुत ज्यादा। राइट। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ एक्चुअली, है ना, देखो एक मिडिल क्लास सेगमेंट में जो लोगों का एक माइंड सेटअप होता है, वो जो बचपन से लेके उसका जो सोच को है ना कहीं कंट्रोल किया गया है लोगों ने। मे बी उसका सोसाइटी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन फिक्स किया है। फॉर एग्जाम्पल एक डिग्री करके एक लड़का बाहर आएगा, उसका माइंड में होगा 30-40 हजार रुपए का एक नौकरी चाहिए। उसका सोच कभी ये नहीं जाएगा 1 लाख कमाना है या 2 लाख कमाना है, उधर तक उसका सोच जाएगा नहीं।
तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम या ज्यादा इनकम मिलेगा करके बोलेगा, ये उसका सोच में नहीं जाएगा, माइंड में नहीं जाएगा, क्योंकि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द थॉट्स। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आदमी है, हमें ये सोचना है, हमें जो कमाई करने का कोई लिमिट नहीं है। हर एक आदमी, अगर दूसरा आदमी कमा रहा है, हम भी कमा सकता है। ये सोच हर आदमी को अपना माइंड में लेके आने का है। देयर शुड नॉट बी एनी लिमिट और लिमिटेशन। यस यस यस। सो यस, आई बिलीव दैट मैं विश्वास करता है, मेरा अंदर पावर है। या आदमी का माइंड सेटअप होता है जन्म का बाद, उसका फादर मदर उसका माइंड सेटअप करके देता है, उसका इंस्टीट्यूट, उसका कॉलेज, उसका यूनिवर्सिटी माइंड सेटअप करके देता है। तुम एकेडमिक बैकग्राउंड खत्म करने के बाद तुम नौकरी करो 20-30 हजार 40 हजार रियाल, वो बैंकर बनना चाहता है वो। लेकिन ये आदमी ये नहीं थिंकिंग करता है, मेरा अंदर इतना ताकत है, मैं 20-30 हजार रियाल के लिए जन्म नहीं लिया। करेक्ट। मैं 10 लाख भी कमा सकता है, 20 लाख भी कमा सकता है, मेरा नॉलेज। तो ये सोचने का सेल्फ बिलीफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हर आदमी के लिए गोविंद। करना चाहिए, मैं कुछ कर सकता है, मैं अपना मुल्क को चेंज कर सकता है, अपना सोसाइटी को चेंज कर सकता है, मैं बहुत सारा आदमी को हेल्प कर सकता है। हर आदमी नौकरी ढूंढेगा तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में इतना नौकरी किधर मिलेगा? राइट। वही। सो मिस्टर गोविंद जी, मुझे आपको एक सवाल है। इन मिडिल ईस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितना ग्रो हो रहा है? मिडिल ईस्ट का बात कर रहा है मैं, ग्लोबली तो स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है। ओके। मिडिल ईस्ट में डीएक्सन का जो बिजनेस ग्रोथ वो कैसा है? देखो, डीएक्सन का बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा है। मैं उसका फिगर्स अभी नहीं दे पाएगा, बट पिछले अगर आप 4-5 साल आप अगर देखेगा, ऑलमोस्ट बिजनेस डबल हो गया पिछले 4-5 साल के अंदर मिडिल ईस्ट में। तो हमारा बिजनेस, जैसे भी परसों नेपाली कैंप में भी सलीम सर जो स्पीच दे रहा था, सलीम सर ने एक बात बोला, अभी सारे बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। बट हमारा जो बिजनेस में जो अराउंड 25 मई तक अगर डेटा देखेगा, पिछले महीने से कंपैरिजन में हमारा ज्यादा रेवेन्यू हो गया। जैसे अप्रैल में, अगर अप्रैल और मई में कंपेयर करेगा सेम पीरियड में, हमारा अराउंड 30% इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स डिक्रीज नहीं हुआ है। दैट मीन्स पूरा मिडिल ईस्ट में डीएक्सन का बिजनेस 100% स्टेबल है, वो ग्रोथ होते जा रहा है। आपको मालूम है, ऑन एन एवरेज पूरा दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्रोथ है 1.2% और 1.3 लाइक दैट ओनली, बट डीएक्सन का ग्रोथ ग्लोबली मोर देन 20%। ओके, इट्स अमेजिंग ग्रोथ। दैट मीन्स डीएक्सन का ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हम 15वां पोजीशन में ऑलरेडी पहुंच गया। आने वाला मे बी 5-10 साल के अंदर अंदर हम टॉप 5 में या टॉप 1 में पहुंचेगा, क्योंकि टॉप 1 is somewhere that company is having 8.8 billion, we are having 1.25 billion। अगर दिस परसेंटेज ग्रोथ, अगर जो हमें ग्रोथ अभी मिल रहा है उस हिसाब से आगे जाएंगे, बहुत जल्दी हम टॉप 5 में पहुंचेगा। Okay. And our target is to reach number 1 also. Okay. मिस्टर मोहन जी, आपको एक सवाल कर रहा है। दुनिया का हर इंडस्ट्री अभी लॉकडाउन में है। जैसा क्रिकेट इंडस्ट्री का बात कर रही है आप, अभी आईपीएल देखिए, आईपीएल का ये चेंज हो गया, कितना बड़ा इवेंट आईपीएल। एंड फुटबॉल इंडस्ट्री भी अभी सारा दुनिया में अभी मैसेज शेड्यूल चेंज हो गया। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करिए तो अभी लॉकडाउन में है। राइट। अभी आप देखिए एयरलाइंस इंडस्ट्री सेम कंडीशन, बहुत सारा बड़ा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब, बहुत सारा आदमी का जॉब जा रहा है, बहुत सारा कंपनी शट डाउन हो रहा है। राइट। बिजनेस एंड डीएक्सन रीजन क्या है? लॉकडाउन में भी इतना स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है, उसका रीजन क्या है? प्रोडक्ट स्ट्रांग, आदमी को प्रोडक्ट चाहिए और इनकम चाहिए। आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। आपका जो सवाल मेरे को समझ में आ गया। हमारा गाड़ी है ना,
मतलब रोड में भी चलेगा और पानी में भी चलेगा, ऐसा वाला गाड़ी है, समझ रहे ना? क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है फिजिकली भी आप कर सकता है और घर पे बैठ के डिजिटली भी वर्चुअली भी कर सकता है। ऐसे मॉडल, जैसे दूसरा कंपनी का जो मॉडल ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, घर पे बैठ के कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकते ना। टूरिज्म कंपनी है, लोग जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा वो टूरिज्म नहीं चलेगा। तो इस तरह का जो भी कंपनी अगर सिर्फ फिजिकली चलेगा वो फिजिकली चलेगा, वो डिजिटली नहीं चलेगा, वर्चुअली। डिजिटल मीन्स वर्चुअली। हमारा जो केस में क्या है, हमारा प्रोडक्ट मलेशिया से काउंटर पे आ रहा है, अगर हमारा कस्टमर घर से नहीं निकल पा रहा है, वो घर पे बैठ के डिजिटली लॉग इन करके अपना बिजनेस डेवलप कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है, व्हाट्सएप में ऑर्डर प्लेस कर सकता है, हम डिलीवरी उसके घर पे दे रहे हैं। देखो लोग कितना भी लॉकडाउन है, खाना तो बंद नहीं करेंगे ना। नो यस हम तो डील कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट और फूड आइटम में, बिवरेजेस में डील कर रहे हैं। हमारा लोग कॉफी पीना बंद नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस चलेगा। लोग जो सप्लीमेंट खाना बंद नहीं करेगा तब तक हमारा बिजनेस चलेगा, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये जो बेहतरीन प्रोडक्ट का वजह से डीएक्सन का जो फ्यूचर है आने वाला 100 इयर्स के लिए कोई टेंशन नहीं है, ये ग्रो होते जाएंगे। हम कोई भी बिजनेस करने का वक्त हमें ये देखना है, भाई मैं जिस बिजनेस में एंटर कर रहे इसका जो प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मोबाइल कंपनी का एक फ्रेंचाइजी ले रहे, मान लो आपने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा एक शोरूम ओपन किया, वो मोबाइल कंपनी का अगर जो मॉडल डाउन हो गया या कंपनी डाउन हो गया, आपका बिजनेस भी फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि डेली बेसिस में मोबाइल का मॉडल चेंज होता जा रहा है। बट हमारा जो प्रोडक्ट डीएक्सन में एक आदमी जो एंटर करेगा उसको ये प्रोडक्ट्स को देखने का है। हमारा जितना भी प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रूवन, टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जब तक दुनिया है तब तक चलने वाला प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट का डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला, तो इसलिए मोहन सर इधर आजान हो रहा है, थोड़ा आजान के लिए थोड़ा हम ये करेगा। Can you send me the link, Facebook link? আমরা একটু আজানের জন্য একটু অপেক্ষা করতেছি, আজানটা শেষ হোক। আজানটা শেষ হলেই আমরা আবার শুরু করব। ओके थैंक यू। ओके भुवन जी, तो जो मैं बोल रहा है आपका साथ में थोड़ा ऐड करना चाहता है। जो आपने जो बोला हर इंडस्ट्री अभी लॉकडाउन में है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ई कॉमर्स बिजनेस और सोशल मीडिया का जरिया एंड डिजिटल मार्केटिंग का जरिया ग्लोबली अभी तक ये बिजनेस लॉकडाउन में नहीं है। क्यों ना हम इंटरनेट यूज कर रहा है, हम घर पे है, हमारा जो मोबाइल है ये है हमारा बिजनेस टूल से हम इस बिजनेस बना सकता है। जस्ट वाई डीएक्सन एक मेंबरशिप और एक आईडी से ग्लोबली वन वर्ल्ड वन मार्केट से, जैसा मैं आपका साथ एक बात, जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं सोचा यार मेरा बिजनेस आई थिंक 30% में आ जाएगा। मैं ये सोचा मेरा बिजनेस, ये मैं अप्रैल का बात कर रहा है,
मार्च का लॉकडाउन अपना मुल्क में हुआ, राइट? तो मैं अप्रैल का बात कर रहा है, तो मैं अप्रैल का लास्ट महीना जब महीना क्लोजिंग हो रहा है, तो अब मैं देखा मेरा बिजनेस लॉकडाउन से पहले था इससे ज्यादा अच्छा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। व्हाट रीजन क्या है इसका? तो रीजन है हर आदमी लॉकडाउन में है, लेकिन टूथपेस्ट यूज करना नहीं छोड़ा ना, कॉफी यूज करना नहीं, कॉफी राइट नहीं छोड़ा। एंड वी नो कोरोना वायरस का टाइम फूड सप्लाई, दुनिया का सारा साइंटिस्ट एंड डॉक्टर प्रोफेसर सारा आदमी बोल रहा है हमारा पास कोई दवाई कोई मेडिसिन ये कोरोना वायरस का नहीं है। लेकिन आपका बॉडी इम्यून सिस्टम आप बिल्ड कर सकता है, तो बूस्ट अप कर सकता है, तो नेचुरल खाना खा के, करेक्ट, अच्छा प्रोटीन खा के, विटामिन मिनरल्स लेके, देन आप ये कोरोना वायरस का साथ फाइट कर सकता है। आपका बॉडी फाइट करना चाहिए। करेक्ट। तो मेरा बिजनेस डीएक्सन का बिजनेस हमारा स्पेशली अभी 45,000 मेंबर्स मेरा टीम में 96 कंट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। तो मेरा बिजनेस इसलिए ग्रो हो रहा है, आदमी बाहर नहीं निकल रहा है, बट घर में बैठ के फूड सप्लीमेंट ज्यादा खा रहा है। क्यों खा रहा है? उसका इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए। करेक्ट। शाहजान जी एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं इधर। देखो, डीएक्सन पिछले 28 साल से इम्यूनिटी के बारे में ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा है, और इम्यूनिटी बराबर करने के लिए प्रोडक्ट्स मार्केट में सप्लाई कर रहा है। हमारा काम अभी आसान हो गया कोविड-19 का वजह से, क्योंकि विदाउट एनी ट्रेनिंग ये जो पिछले 4 महीने के अंदर पूरा दुनिया सीख लिया अपना इम्यूनिटी बराबर रखने का जरूरत क्या है। अभी सारे लोग आएगा इम्यूनिटी के लिए ढूंढेंगे, वो लास्ट में आएंगे डीएक्सन में आएंगे, क्योंकि डीएक्सन में क्या है, गैनाडोर्मा है, द किंग ऑफ हर्ब, राइट, स्पाइरुलिना है, मोरेंशी है, कोर्डिसेप्स है, लायंसमैन है। पूरा दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे हाथ में ऑलरेडी है। पिछले 27-28 ईयर्स से हम मार्केट में वो बेच रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस में। तो हमें थैंक यू देना चाहिए डॉक्टर लिम सियोजिन सर को, क्योंकि उनका जो विजन का वजह से बहुत ज्यादा लोग अभी इम्यून ब्रैकेट में ऑलरेडी आ चुका है। अभी आपका बारी है, जो लोग यूज नहीं कर रहे, आपको ये प्रोडक्ट यूज करके अपना सेहत बराबर करने का है। ओके शाहजान जी। ओके, सो अभी लॉकडाउन का टाइम यूएई में डीएक्सन का टोटल मिडिल ईस्ट में एंड यूएई में कितना अभी ऑफिस है डीएक्सन का, एंड कैसे ऑपरेशन कर रहा है, प्रोडक्ट कैसे पहुंचा रहा है आप? सर डीएक्सन ऑलमोस्ट सारे ऑफिस, हेलो, डिमांड है, फूड सप्लीमेंट का डिमांड ये वायरस बैक्टीरिया का पीरियड में है, तो ये प्रोडक्ट आप कैसे पहुंचा रहा है और कैसे मैनेजमेंट से हेल्प कर रहा है आदमी को? सर देखो भाई, अभी आज से दुबई में लॉकडाउन हटाया गया है, सिर्फ नाइट में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। बाकी जो लॉकडाउन पीरियड में जितना भी जो कंट्री है लाइक मिडिल ईस्ट में, हर जगह में हमने पहले से लॉन्च किया था व्हाट्सएप डिलीवरी नंबर। जो व्हाट्सएप डिलीवरी नंबर में जो फायदा क्या है, आप अपना प्रोडक्ट जो भी चाहिए व्हाट्सएप में आपने फॉरवर्ड किया है, हमारा जो लोग है, हमारा स्टाफ है, वो पूरा प्रोसेस करने के लिए बैठा है। वो पूरा सवाल पूछे जाएंगे, आपको किधर डिलीवरी चाहिए, कब तक चाहिए, उसका पेमेंट टर्म्स क्या है, वो सारे चीज पूछ के उसका पीओ, उसका जो परचेस ऑर्डर कंफर्म करता है, इसके बाद रेस्पेक्टिव काउंटर को फॉरवर्ड करता है। काउंटर वाला दोबारा क्रॉस चेक करके वो प्रोडक्ट तैयार करता है। इसके बाद वो कुरियर का थ्रू प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाया। जो पिछले अप्रैल और मई में हमने ऐसे काम किया है, हर काउंटर से इतना ज्यादा डिलीवरी डायरेक्टली जाता था। अभी थोड़ा बहुत अभी लोग आने चालू हो गया काउंटर पे, क्योंकि अभी लॉकडाउन थोड़ा रिलीज हो गया, कम हो गया, उसका वजह से अभी भी हम लोग 100% रेडी है लोगों को डिलीवरी देने के लिए। लोग मेरे पास भी कभी कभी व्हाट्सएप मैसेजेस आता है, सर मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट उधर मिलेगा क्या? मैंने बोला आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, समझिए ना। तो व्हाट्सएप करता है, उसको सेम डे और नेक्स्ट डे उसको घर पे डिलीवरी पहुंचता है। हम अभी अप्रैल में हम फ्री ऑफ कॉस्ट में डिलीवरी देता था, अभी मई में हम 20 dirham डिलीवरी के लिए चार्ज करता है।
तो 20 dirham नथिंग, उसका जो अगर इधर तक आने के लिए मेट्रो और बस का चार्ज है, उसको आने का जरूरत नहीं है। घर पे बैठ के कोई भी प्रोडक्ट, कंप्लीट मिडिल ईस्ट में कोई भी आदमी को अगर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप सिर्फ अपना व्हाट्सएप डिलीवरी नंबर या कोई भी ब्रांच मैनेजर का नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, चिंता ना करना है। आप बंगला में भी थोड़ा सकते हैं। How many offices you control in Middle East? दुबई मैनेजमेंट का अंडर में कितना ऑफिस है? मिडिल ईस्ट में टोटल अराउंड 70 ऑफिसेस है। ओके, कंप्लीट 70 ऑफिसेस है, बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। ऑलमोस्ट 10 कंट्री में हमारा कंपनी का जो ब्रांचेस फंक्शन कर रहा है। ओके, भवन जी, आपको मालूम है DXN स्ट्रांगली ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 20 to 25% एवरी ईयर सेल्स ग्रोथ उसका है। या बिकॉज दे आर प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट। गैनोडर्मा, ये कंपनी गैनोडर्मा को प्रमोट करता है, आदमी को इम्यूनिटी कैसे अच्छा रखने का, इसके ऊपर ये कंपनी प्रमोट करता है। हेल्थ एंड वेल्थ का ऊपर, आदमी बीमार आने से पहला कैसे अच्छा रहता है। नॉट ओनली कोरोना वायरस, बिफोर कोरोना वायरस ऑल्सो बहुत सारा आदमी डायबिटिक के प्रॉब्लम में है था, स्ट्रोक का प्रॉब्लम में था, कैंसर सेल, ट्यूमर सेल। सो ये सारा चीज हमारा लाइफ स्टाइल से हमारा बीमार अगर आता है ना, तो प्रिवेंशन, DXN काम करता है प्रिवेंशन का ऊपर। DXN कोई ड्रग सेल नहीं करता है, ओनली नेचुरल फूड सप्लीमेंट सेल करता है ये कंपनी। सो मुझे जो तुक मालूम है, DXN का प्रोडक्ट दुबई रॉयल फैमिली में भी जाता है, वो आदमी भी यूज कर रहा है। एंड दुबई में DXN का कॉफी फैक्ट्री भी होने वाला है, सऊदी अरब में भी फैक्ट्री हो रहा है, बांग्लादेश में भी डॉक्टर लीम DXN का ओनर अप्रूव किया, फैक्ट्री का काम ऑलरेडी शुरू हो गया। आपको मालूम है इंडिया में हैदराबाद में बहुत बड़ा फैक्ट्री एंड फार्म हो रहा है। सो DXN प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करता है, ये प्रोडक्ट जो रॉ है वो खुद का है और बाहर से खरीद करता है। बहुत सारा कंपनी क्या करता है, बाहर से रॉ खरीद करता है, रॉ मटेरियल्स। या शाहजान भाई, एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठा लिया। DXN बाकी कंपनी से क्यों अलग है, इसका सबसे बड़ा जो आंसर है, दिस इज वन ड्रैगन कंपनी। वन ड्रैगन मीन्स सब कुछ हम खुद करता है। दैट मीन्स खेतीबाड़ी से लेके, प्रोडक्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, मार्केटिंग से लेके सारे एक्टिविटी DXN खुद करता है। इसका वजह से, क्योंकि हमारा जो फैक्ट्री शुरुआत हो गया मलेशिया में, मेरा जो पीछे जो पिक्चर दिख रहा है ये मलेशियन फैक्ट्री का पिक्चर है। तो हम मलेशिया से फैक्ट्री शुरुआत होके, चाइना में फैक्ट्री है मलेशिया, इसके अलावा साउथ कोरिया में हमारा जो कॉस्मेटिक का फैक्ट्रीज है वो टाइप में फैक्ट्रीज है। देन इंडिया में अभी जैसे आपने बोला, तेलंगाना में 100 एकड़ का एक जमीन में एक फैक्ट्री तैयार हो रहा है, पुडुचेरी में है, तो मेक्सिको में है, इंडोनेशिया में है, बांग्लादेश में भी अभी आने वाला है। ऐसे करके हमारा फैक्ट्री और फार्म्स हम खुद सेट करता है। इसका वजह से जितना भी प्रोडक्ट्स काउंटर पे जो पहुंच रहे, सारे प्रोडक्ट का ऊपर क्वालिटी कंट्रोल DXN के हाथ में है। मार्केट में बहुत ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करता है, वो डायरेक्ट सेलिंग का जो नाम यूज करके, वो टेक्नोलॉजी, वो स्ट्रेटेजी यूज करके कोई एक फैक्ट्री से माल उठा के लोगों को बेचता है। ऐसे कंपनी, बहुत कंपनियां ना 2 या 3 4 साल के बाद गायब होता है। इसका वजह से डायरेक्ट सेलिंग का कुछ बदनाम भी हुआ है। इवन डायरेक्ट सेलिंग का जो डायरेक्शंस में, जो गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, हमारा खुद का प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर भी कुछ कंपनी खरीद के बेचता है। इसका वजह से लोगों को वो कभी कभी चीटिंग हो जाता है, आपको मालूम है। बट DXN का जो आप पूरा हिस्ट्री चेक कर लो, 27-28 ईयर हमारा प्रोडक्शन हम खुद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम खुद करता है, मार्केटिंग भी हम खुद करता है। तो इसलिए यू कैन 100% ट्रस्ट ऑन द कंपनी एंड ब्रांड। ओके, DXN का जो DXN का जो मेन रॉ है, आई नो, गैनोडर्मा मशरूम। गैनोडर्मा मशरूम के बारे में थोड़ा बताइए। अभी वायरस, बैक्टीरिया का फ्री, और ये क्यों आदमी के क्यों इतना पोटेंशियल, इतना जरूरत है ह्यूमैनिटी। एक डॉक्टर का तरह उसका टेक्निकल साइड में आपको समझा नहीं पाएगा, बट जनरली जो गैनोडर्मा क्या करता है एक आदमी के बॉडी में, उसके बारे में मैं जनरल आइडिया आपको मैं दे देंगे। कोई भी आदमी बीमार होने का जो वजह क्या है,
toxins accumulation in the body and the imbalancing of anything. Imbalancing of means हमारे बॉडी में विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए. कोई भी चीज में अगर ऊपर नीचे उसका बैलेंस बिगड़ गया तो भी लोग बीमार होता है. इसका मतलब कैटेगराइज हम कर सकता है दो में. एक तो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गया बॉडी के अंदर, दूसरा क्या है इम्बैलेंसिंग. गैनोडोर्मा ये दोनों चीज को सही करेंगे. गैनोडोर्मा मशरूम आप रेगुलरली आप कंज्यूम करेगा, हमारा बॉडी के अंदर कितना भी कचरा इकट्ठा हो गया वो धीरे 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 हमारा मोशन, यूरिन, स्वेटिंग के थ्रू धीरे धीरे बाहर जाना चालू हो जाएगा. जब अंदर पूरा क्लीन हो जाएगा आपका हेल्थ भी ठीक हो जाएगा. बहुत ज्यादा लोगों का अंदर क्लीन नहीं है भाई, इसका वजह से उसको बीमारी हो रहा है. उसका डायबिटिक्स हो, ब्लड प्रेशर हो, उसका किडनी स्टोन हो, कुछ भी हो, उसका फैटी लिवर हो, ये सारे प्रॉब्लम किसका वजह से हो रहे हैं? अंदर का क्लींसिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है. तो गैनोडोर्मा ज्यादातर जो अंदर का एक क्लींसिंग प्रोसेस करता है. दूसरा एक और काम करता है, हमारे बॉडी में कोई भी अगर चीज का कमी है या ऊपर नीचे का है उसको बैलेंसिंग करता है. फॉर एग्जाम्पल विटामिन अलग अलग है, विटामिन ए, सी, बी, डी, एच, ऐसे करके जो भी विटामिन है, नहीं तो मिनरल्स है, कोई भी अगर चीज का कमी है वो गैनोडोर्मा सप्लाई करेंगे. समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए बहुत ज्यादा लोगों को गैनोडोर्मा यूज करने के बाद ये दोनों बेनिफिट मिलता है, इसलिए वो हेल्दी रह जाता है. तो गैनोडोर्मा आपको इसका साइंटिफिकली ज्यादा लर्न करने का जरूरत नहीं है. एक बार के लिए गैनोडोर्मा के बारे में ट्रस्ट करके आप यूज करना चालू करेगा, आपको खुद रिजल्ट आपको आना चालू हो जाएगा. फिर रिजल्ट विल स्पीक. That's why we are selling Ganoderma for last 27-28 years. We are the number one largest Ganoderma farm in the world. ओके, गैनोडोर्मा तो बहुत वेराइटीज गैनोडोर्मा है दुनिया में, मशरूम का वेराइटीज है. व्हाई डीएक्सन गैनोडोर्मा स्पेशल गैनोडोर्मा, ये मेरा एक सवाल है. ये गैनोडोर्मा कल्टीवेट कैसे करता है एंड ये गैनोडोर्मा से डीएक्सन कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है? देखो, इसका मैं स्पेसिफिकली आंसर नहीं दे सकता. मैं जनरली आपको आंसर दे सकता है. मैंने आपको बोला मैंने टेक्निकल आंसर में नहीं दे सकता है. पूरा दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी गैनोडोर्मा हमने सेलेक्ट किया हुआ है. 1983 से लेके 1993 तक ये जो प्रोडक्ट का ऊपर डॉक्टर लिम सियोजिन का रिसर्च हो गया. उन्होंने सिंपल रिसर्च किया है. सिंपल रिसर्च, उसका जो बुक में भी ये लिखा हुआ है, जो हेन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो हेन को गैनोडोर्मा देता है, एक 10 हेन को एक केज में डाला, दूसरा में 10 हेन को डाला. जिस हेन को जो गैनोडोर्मा देता है उसका जो परफॉर्मेंस इन्होंने वॉच किया, वो ज्यादा हाइट तक जंप करता था. उसका वजह से इसको पता चल गया इसको गैनोडोर्मा से इसको बेनिफिट आ रहा है. इस तरह का छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करके इसको समझ में आ गया, दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, वंडरफुल हर्ब इन द वर्ल्ड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ द हर्ब. ओके, तो पूरा दुनिया में सबसे बेहतरीन गैनोडोर्मा का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं. हमारा प्रोडक्शन सिस्टम में कोल्ड टेक्नोलॉजी यूज करके, इसमें हीट करके इसका इंग्रेडिएंट्स खत्म नहीं कर रहा है. इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है वहां सिटीज रह जाता है. इसलिए एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करके डीएक्सन गैनोडोर्मा बाहर आपका कस्टमर पे काउंटर पे आ रहा है कस्टमर के लिए. ओके, स्पिरुलिना वन ऑफ द सुपर फूड इन द वर्ल्ड. In World Health Organization also promote spirulina and NASA also approved superfood. So spirulina DXN also provide spirulina good quality spirulina जिसका TGA certify है and ISO 9001 and 14001 certify है. So spirulina is we know high protein एक खाना है, alkaline food. Almost 65% protein है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, सब कुछ इसके अंदर है. बाकी देखो, स्पिरुलिना बहुत अच्छा है, लाइक जैसे गैनोडोर्मा अच्छा है, बट एक चीज आपको देखना है, अगर इसका प्रोडक्शन प्रोसेस में इसके अंदर अगर 1% भी कंटामिनेशन आ गया, कंटामिनेशन मीन्स अगर मिलावट आ गया, कोई गंदगी अगर अंदर आ गया, आपको फायदा करने की जगह में उल्टा हो जाएगा. इसलिए आपको ये देखना है इसका प्रोडक्शन कैसा है, तो आप एक ब्रांड का ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं. देखो अभी इंडिया में भी अलग अलग जगह में स्पिरुलिना का प्रोडक्शन हो रहा है, नॉट डीएक्सन, अदर कंपनीज. इवन घर पे भी कुछ कुछ पोंड बना के स्पिरुलिना का प्रोडक्शन हो रहा है. पूरा दुनिया में, अफ्रीका वगैरह में भी नॉर्मली जो प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे स्पिरुलिना खाने का लायक है. बट वो प्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस में
अगर कंटामिनेशन हो गया, कोई गंदगी उसके अंदर घुस गया, तो हमारा फायदा बॉडी में करने का जगह में उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हम कोई भी प्रोडक्ट, गैनोडर्मा मशरूम पाउडर या स्पाइरुलिना, कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के वक्त हमें ये मेक श्योर करना है इसके पीछे जो प्रोडक्शन करना है कंपनी का क्वालिटी सिस्टम क्या है, कौन सा बेस में प्रोडक्शन कर रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है सब कुछ बढ़िया है, इसमें कोई कंटामिनेशन का कोई रास्ता नहीं है, 1% भी कंटामिनेशन नहीं है। इसलिए 100% आप ट्रस्ट करके हमारा गैनोडर्मा और स्पाइरुलिना और मोरिंशी आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो भुवन जी, माय लास्ट क्वेश्चन, आपको मालूम है अभी बहुत सारा मैं एक बांग्लादेशी हूँ, मैं बहुत 17 साल बाहर सऊदी में, दुबई में था, इन मिडिल ईस्ट में एंड मलेशिया, सिंगापुर में बहुत सारा बांग्लादेशी डीएक्शन सिस्टम में सक्सेस, एंड दे आर डूइंग पार्ट टाइम डीएक्शन जॉब, जैसा जोशिम, हमारा जोशिम भाई दुबई और बहुत सारा आदमी है, और उसका नौकरी का साथ साथ जो टाइम फ्री टाइम है वो टाइम डीएक्शन पे दे के वो एक्स्ट्रा इनकम करके बांग्लादेश में पैसा बेच रहा है, उसका फैमिली को डिमांड फुलफिल कर रहा है, साथ साथ बांग्लादेश रेमिटेंस में भी वो बहुत हेल्प कर रहा है एक्स्ट्रा इनकम करके। तो बांग्लादेशी इन लॉट्स ऑफ बांग्लादेशी सऊदी में आल्सो सक्सेसफुल है डीएक्शन में, राइट। ये बांग्लादेशी पीपल talented people है, आपको मालूम है, नेपाली also successful people and Indian also, so many Indian successful in direct selling industry and DXL, I know। So, ये आदमी कैसे बिजनेस को प्रमोट कर रहा है उधर, वो आदमी तो नौकरी कर रहा है, उसका वीसा डीएक्शन का ऊपर नहीं है, उसका वीसा कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, उसका साथ साथ डीएक्शन कर रहा है। जो आदमी अभी डीएक्शन कर रहा है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रहा है, ट्रैवल फ्रीडम भी मिल रहा है, जो आदमी नहीं कर रहा है अभी तक उसके लिए क्या मैसेज है आपका? देखो, करने वाला लोगों के लिए मेरा मैसेज है वो एक्टिवली कीजिए और डेली बेसिस में अपना डेली एजेंडा बना के ये एक्टिविटी कीजिए। देखो, सिर्फ डीएक्शन में मेंबरशिप लेने पे कोई भी सक्सेस नहीं होता है। डीएक्शन में मेंबरशिप लेने के बाद डीएक्शन के बारे में स्टडी करने का है और डीएक्शन में कितना एक्टिविटी करना है उसके बारे में स्टडी करना है। वो एक्टिविटीज 10-12 एक्टिविटी जो भी है, लाइक ड्रीम लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्ट रजिस्टर बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, इनविटेशन देना है, उसको प्लान दिखाना है, उसका सेल्स क्लोज करना है, फॉलो अप करना है, टीम मीटिंग करना है, टीम बिल्ड करना है, ये सारे जो एक्टिविटी है जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में हम डिस्कस करता है, ये एक्टिविटी अगर रोज करेगा तब जाके उसको धीरे 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 उसका टीम बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर रोज 1 घंटा भी किया काफी है। मान लो कोई ड्यूटी पे जाता है, उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक, नहीं तो 6 बजे से 7 या 8 बजे तक 2 घंटा काम किया है, वो हर एक दिन का 2-2 घंटे का जो काम है वो कॉम्पाउंडिंग होके आने वाले टाइम में उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। होता क्या है, बहुत ज्यादा केस में लोग कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं करता है, कुछ दिन के लिए एफर्ट कर लिया, इसके बाद वो एफर्ट छोड़ देता है। आपको मालूम है, आप गोल्ड डायमंड हो गया, आपने कितना लगातार एफर्ट किया तब जाके आप गोल्ड डायमंड बन गया। हमने 3-4 साल 5 साल लगातार इतना कष्ट उठा लिया। तो हर एक मेंबर से मेरा जो अनुरोध है, आप अपना एफर्ट, अपना जो काम कंसिस्टेंटली मीन्स लगातार 1, 2, 3, 4 साल जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा तब तक के लिए आपको करने का है। जो लोग इस सिस्टम में नहीं आया है, मैं उसके लिए मैं एक एडवाइस करता हूं, वो लोग भी जल्दी इस सिस्टम में आइए, इसके बाद सिस्टम को समझ लीजिए, इसके बाद काम करना चालू कीजिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है, रिटायरमेंट के, नॉर्मली जो नौकरी पे रिटायरमेंट के बाद आपको कोई इनकम नहीं मिलेगा, ये आपका रिटायरमेंट के बाद भी इनकम देगा। डीएक्शन में मान लो आपने 3-4 साल का एक पीरियड आपने सेट कर लिया रिटायरमेंट के लिए, वो 3-4 साल के बाद आपका इनकम बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होगा। बट नॉर्मल नौकरी में रिटायरमेंट के बाद नॉर्मल पेंशन थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट से मिलता है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं होता है। दैट मीन्स रिटायरमेंट मीन्स आम दुनिया में जीरो इनकम, डीएक्शन में रिटायरमेंट मीन्स एक अच्छा इनकम। दैट मीन्स जितना भी लोग डीएक्शन से बाहर है उनसे मेरा जो एडवाइस है, डीएक्शन प्लेटफॉर्म में आइए, डीएक्शन को समझ लीजिए, इट्स ए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, इट इज अ बेस्ट करियर इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा लोग अभी भी इस सिस्टम में ऐसे फुल टाइमर कर रहे हैं, आपको मालूम है,
बहुत ज्यादा लोग है। 10 मिलियन पीपल आर फुल टाइमर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। कितना है? 10 मिलियन पीपल। That means it's not a small thing. And 42.9 million people are part-timers. 42.9 million. More than 50 million people are there. They are just joined and they are just understanding about the system. I'm not talking about DXN. All over the world. All over the world, direct selling industry में 10 million people are full-timers. It is not a joke. It is not a small number. That means people, those who are understanding about the system, understanding about direct selling industry, understanding about the company, they are leaving their job and becoming full-timers in the system. Okay, so those who are working with DXN as members or leaders, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत जल्दी DXN को समझ लीजिए और इस सिस्टम में से फुल टाइमर अगर आ सकता है, बहुत जल्दी फुल टाइमर आ जाओ, फिर पूछने वाला कोई नहीं है, आप खुद मालिक है आपका। Okay, thank you. So, मोहन जी, my last जो सवाल है, आपको मालूम है DXN 3 जनरेशन तक इनकम मिलता है। ये एक सिक्योर कैरियर है। जैसे एक बिल्डिंग आप बनाया, हम बनाया, मैं मरने के बाद मेरा बच्चा को मिलेगा। ये DXN सिस्टम भी सेम है। सो हमारा DXN सिस्टम में मिडिल ईस्ट में जैसा फजले इलाही भाई मक्का में हमारा साथ था, वो मर गया, अभी उसका फैमिली को पैसा मिल रहा है DXN से। सऊदी अरब में उसका बहुत बड़ा टीम है। हमारा अबुल कलाम भाई जिद्दा में, वो 3 डायमंड था, वो भी मर गया। अभी शाहादात शारजा में उसका अच्छा टीम अभी तक है, लेकिन वो मर गया, उसके फैमिली को इनकम मिल रहा है। सो DXN सिस्टम ऐसा एक सिस्टम, जो सिस्टम में हम काम करके मार्केट बिल्ड करेगा, इन रिटायरमेंट का टाइम भी इनकम मिलेगा, साथ साथ मरने का बाद भी उसका बेनिफिशियरी को, उसको वाइफ को, उसका फैमिली को ये टीम एंड मेंबरशिप का सपोर्ट मिलते रहेगा। इसके ऊपर आपका ख्याल क्या है? बहुत सारा, एक यमन का एक पायलट है, वो मर गया, लेकिन उसके फैमिली को कितना पैसा मिल रहा है। ऐसा नेपाली भी बहुत सारा है। यस यस। देखो, मैं किसी मेंबर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट ऐसा बहुत केसेस है जो मेंबर था, लीडर था, मतलब उसका जो DXN में काम करने का बीच में इस दुनिया से जा चुका है, उसका घर पे अभी ऐसा केस है, 11 साल के बाद एक अच्छा इनकम। दैट मीन 11 साल में हर महीने उसका घर पे जा रहा है, नहीं तो 12 साल में हर महीने उसका घर पे इनकम जा रहा है, और 12 साल के बाद मान लो जो मरने का टाइम में मान लो 500,000 दरम उसका इनकम है, अभी वो 16,000 17,000 में बढ़ गया। उसका कारण क्या है? एक टीम को आप तैयार करके जा रहा है, समझो, वो टीम धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल अभी आपको देता हूँ। अभी रिसेंटली हमारा बांग्लादेशी ब्रदर, मेरा ग्रेट फ्रेंड मिस्टर शहादत का जो डेथ हो गया, उन्होंने एक टीम ऑलरेडी क्रिएट किया है। अभी उसका फैमिली को, उसका जो भी इनकम आएगा आने वाला टाइम में, ये टीम धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अभी उसका कितना भी इनकम है, वो इनकम उधर रुकेगा नहीं। अगर कोई भी आदमी नौकरी करता है, मरने के बाद ज्यादा 1 महीने का कॉम्पनसेशन कंपनी देता है, इसके बाद इनकम 0 में जाएगा। DXN में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है? अगर आपने एक टीम तैयार कर लिया, थोड़ा सा आपने मेहनत करके, हमारा जाने के बाद भी हमारा फैमिली सिक्योर हो जाएगा और आने वाला जनरेशन सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि एक सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये बेनिफिट है, और कोई इंडस्ट्री में नहीं मिलता है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो ना, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लो, एजुकेशन इंडस्ट्री ले लो, हॉस्पिटल इंडस्ट्री ले लो, किधर भी आप एसोसिएट करके काम करेगा, हमारा जाने के बाद हमारा जो बीवी बच्चा को कुछ मिलने वाला नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक कस्टमर बन गए, मेंबर बन गए, एक आदमी काम करके अगर एक लीडर बन गए, एक टीम तैयार किया है, हमारा जाने के बाद भी हमारा फैमिली सिक्योर हो जाएगा। ये इंश्योरेंस जैसे नहीं है। इंश्योरेंस में एक बार कॉम्पनसेशन मिलता है। बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ना, मरने के बाद कुछ पैसा मिलता है इंश्योरेंस में, बट एक बार के लिए कॉम्पनसेशन मिलता है। बट DXN में हर महीने घर पे कॉम्पनसेशन पहुंच जाएगा, हमारा जो इनकम मुनाफा घर पे आएगा। ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है, नॉमिनेशन फैसिलिटी। जो भी लोग काम करेगा उसका दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए, इंश्योरेंस से भी 100 गुना बढ़िया काम आप करके जा रहे हैं अपना फैमिली के लिए। तो इसलिए जब हम जिंदा है, अगर हम अपना फैमिली से प्यार कर रहे हैं, DXN बिजनेस थोड़ा डेवलप कीजिए, मरने के बाद भी हमारा फैमिली हमें प्यार करेंगे।
ओके शाहजहान जी। ओके, थैंक यू वेरी मच भवन जी। तो दुबई में से आप ज्वाइन किया मेरा ये में फेसबुक पर लाइव में। सो आपको थैंक्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हम बात किया, आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया। डायरेक्शन करने वाला आदमी के लिए अच्छा होगा, एंड जो आदमी अभी तक सोच रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन मिला है। तो मैं इस वक्त 1 मिनट और लूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर सलीम शजीर, हमारा जो डायरेक्टर मार्केटिंग, एंड Sebastian Joseph, Chevy Philip, and our Matthew Kunjaria, our CEO, and Dr. Lim Siojin। ये सारे लोगों का वजह से मैं आपका बीच में आपसे बात कर रहे हैं। बाकी हमारा जितना भी लीडर्स है और जितना भी मेंबर्स है, आपका वजह से हम इधर बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। हम लोग तैयार है, पूरा मैनेजमेंट तैयार है डीएक्सन का आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका ग्रोथ हमारा ग्रोथ है। तो हम चाहता है हर मेंबर एक अच्छा खासा लेवल में ग्रो करने के लिए। अगर आपका इनकम गारंटीड है, हमारा भी इनकम गारंटीड है। डीएक्सन मीन्स आपका ग्रोथ है। आपका बिना, नॉर्मली हम बोलता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस सेंटर एंड मैनेजमेंट, ये तीनों मिलके ग्रोथ होता है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर अकेला ग्रो नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट अकेला ग्रो नहीं कर सकता है, सर्विस सेंटर अकेला ग्रो नहीं कर सकता है। और हम तीनों मिल गया, पूरा दुनिया में बहुत बड़ा ग्रोथ हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच भवन जी। इंशाल्लाह सी यू लेटर एंड वेरी सून। इंशाल्लाह दुबई में आएगा, आपको बांग्लादेश वेलकम। डीएक्सन वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन फैमिली। सो थैंक यू शाहजहान जी। मैं खत्म करेगा आप को थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, सो थैंक यू, धन्यवाद। आपने देखा ऑडियंस के लिए आप कुछ लास्ट बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। मैं सिर्फ लास्ट एक ही मैसेज है मेरा, हमेशा मेरा पैशन के साथ मैं हमेशा मैसेज देता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द बेस्ट करियर इन द वर्ल्ड। आज समझो, नहीं तो आपको कल समझने पड़ेगा। तो इसलिए देर नहीं करना है, तुरंत कोई भी लीडर के साथ हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ के समझने के लिए कोशिश करो। समझने के बाद इस सिस्टम में आइए। मैं नहीं बोल रहा जल्दी जम करो, एक बार समझो भाई क्या है ये लोग जो बात कर रहे क्या है, समझ लो, इस सिस्टम में आइए, आपका भविष्य बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मोहन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग विद अस। সো ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের সাথে যারা ছিলেন ফেসবুকে, সবাই লাইভটা শেয়ার দিবেন অবশ্যই। আমি আজকে চেষ্টা করেছি লকডাউনের মধ্যে থেকে আমরা কিভাবে হোম বেস বিজনেস করে গ্লোবালি আন্তর্জাতিক একটা ক্যারিয়ার বিল্ড করতে পারি। যেমন আমি আজকে আলহামদুলিল্লাহ 14 বছরে ডিএক্সএন সিস্টেমের সাথে আছি। এই 14 বছরে আমি এই বাসায় বসে লকডাউনের মধ্যেও আমি কিন্তু এখন আমার বিজনেস কিন্তু গ্রো আপ হচ্ছে। আমরা জানি আগামী দিনের ফিউচার ওয়ার্ল্ড হলো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। সো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আমরা আমাদেরকে ডিজিটালি আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাহলে আমরা কিন্তু আগামী দিনের পারফরমেন্সে, আগামী দিনের গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আমরা কিছু দেখাতে পারবো। তো এই জন্য বলবো डीएक्सन इज ए बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। डीएक्सन এমন একটা কোম্পানি যে কোম্পানি অসংখ্য মিডল ক্লাস মানুষকে এক্সট্রাঅর্ডিনারিতে রূপ দিয়েছে, মিলেনিয়ার তৈরি করেছে। আমার মতো ছেলে আজকে 15-20টা দেশ ভিজিট করেছি এই কোম্পানির সিস্টেমে, ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেসে। আমার পুঁজি কি ইনভেস্ট করছি। আমার মতো ছেলে প্রায় 80-90টা দেশ থেকে ইনকাম পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না, কিন্তু ডাইরেক্ট সেলিং সিস্টেমের কারণে, ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেট ডিএক্সএন সিস্টেমের কারণে আজকে আমার 96টা দেশের টিম বিল্ড আপ করার সুযোগ পেয়েছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আজকে বাংলাদেশে বসে আছি। কিন্তু আমার রেমিটেন্স আসা আলহামদুলিল্লাহ বন্ধ হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে রেমিটেন্স পাচ্ছি, কারণ আমার কনজিউমাররা বিভিন্ন দেশে প্রোডাক্ট ইউজ করতেছে, বাংলাদেশে আমাদেরকে ইনকাম দিচ্ছে। এটা হলো ডাইরেক্ট সেলিং এর পাওয়ার। আমাদের গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, তারা অলরেডি ডিজিটাল মার্কেটিং কে ফোকাস করতেছে এবং হোম বেস বিজনেস কে তারা ফোকাস করে তরুণীদেরকে তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, যেন ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে নিজেদেরকে দক্ষ করে যেন টিকে থাকতে পারে। এবং বাংলাদেশ সরকার অলরেডি আরো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আউটসোর্সিং এর উপরে। সো এইগুলো আসলে আগামী আমাদের তরুণ প্রজন্ম, আগামী দিনের প্রজন্ম ইনশাআল্লাহ ডিজিটাল পৃথিবীতে ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমে তারা গ্লোবালি
একটা মার্কেট বিল্ড করবে, নট অনলি বাংলাদেশ। আমাদের মেধাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিশ্বব্যাপী সারা বিশ্বে আমাদের একটা পারফরমেন্স তৈরি করতে পারি। আমাদের ভিতরে যে পাওয়ার আছে, নলেজ আছে, সেটা আমি কোনো একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে দেখালে সেটা এই কোম্পানির গন্ডির মধ্যেই থাকবে। আমার এই নলেজকে আমি ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্লোবালি প্রমোট করতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।